समय बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड में सैयारा नाम की एक सुनामी आई हुई है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। जिसने फिलहाल बॉलीवुड में जितने भी फॉर्मूले थे बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी प्राप्त करने के, उन सारे के सारे फॉर्मूलों को ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ा दिया है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सैयारा फिल्म का मूल्यांकन करेंगे उन 8 नियमों के अंतर्गत जिनका अन्वेषण हमने इस कार्यक्रम में किया। तो नियम नंबर 1 है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, अर्थात अविश्वास का निलंबन, फिल्म का विश्वसनीय लगना। इस नियम को ये फिल्म 10/10 मार्क्स से पास करती है, क्योंकि इस फिल्म का पूरा आधार, अगर उस पर ऑडियंस का विश्वास नहीं टिका तो ये फिल्म कामयाब ही नहीं हो सकती थी। लेकिन ये फिल्म देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर हो गई है। इसका मतलब है कि निर्देशक मोहित सूरी अविश्वास का निलंबन करने में पूर्णतः कामयाब रहे हैं। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाइबल कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा द्वंद्व जिसके साथ दर्शकों का तादात्म्य हो सके, एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ ऑडियंस आइडेंटिफाई कर सके, और वो कॉन्फ्लिक्ट है सेल्फिशनेस वर्सेस सेल्फलेसनेस, स्वार्थ बनाम निस्वार्थ प्रेम। ये इस फिल्म का बुनियादी द्वंद्व है, और ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसके साथ आज की दर्शक पूरी तरह आइडेंटिफाई कर रही है। निकल। रूल नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन विद द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज ड्रामेटिक नीड। इस फिल्म में नायक भी प्रोटैगनिस्ट है और नायिका भी प्रोटैगनिस्ट है। पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में नायिका प्रोटैगनिस्ट बन जाती है और नायक उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अपने प्यार के लेना, खुद को खत्म मत कर लेना। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है कृष कपूर, एक नवयुवक जो एक सुपरस्टार पॉप सिंगर बनना चाहता है, जो नाम कमाना चाहता है, और उसके लिए वो बेहद एग्रेसिव है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट भी जान लगा दे अपने आर्ट में, उन लोग को क्या मिलता है? क्या मिलता है उन लोग को? कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। और जो हमको बाद में पता लगता है कि किस लिए है। तो ये जो पात्र है कृष कपूर, क्योंकि आज का हर नौजवान फेमस बनना चाहता है, लोकप्रिय बनना चाहता है, सुपरस्टार बनना चाहता है, जल्द से जल्द सफलता हासिल करना चाहता है। इसलिए ये जो पात्र है कृष कपूर का, ये दर्शकों को और युवा दर्शकों को, जिनके लिए खास तौर पर ये फिल्म बनाई गई है, उनको एक आइडेंटिटी देने में एकदम सक्षम है। और उसकी जो ड्रामेटिक नीड है सक्सेस, उसके साथ भी ऑडियंस पूरी तरह आइडेंटिफाई करती है। सारी दुनिया का प्यार सब चिल्लाए मेरा नाम, कृष आई लव यू, कृष आई लव यू। अब हम आते हैं नियम नंबर 4 पर, अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिल्म विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी फिल्म की शुरुआत के साथ पूरी तरीके से फिल्म को प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन कर देते हैं। दर्शक संपूर्ण घटनाओं को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। हालांकि इससे पहले नायिका वाणी का भी पॉइंट ऑफ व्यू निर्देशक दर्शकों के साथ शेयर कर चुके हैं, जो सेकेंड हाफ में प्रमुख पात्र बन जाती है इस फिल्म की। और जब फिल्म सेकेंड हाफ में जाती है तो वही के वही निर्देशक मोहित सूरी फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरीके से वाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन कर देते हैं। दिस इज हिज डेक्सटेरिटी, ये उनकी कुशलता है,
उनको बहुत बहुत बधाई। नियम नंबर 5, फिल्म का एक हार्मोनियस, फिल्म का एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो उसके स्क्रीन प्ले से निकल के आता है। स्क्रीन प्ले के हार्मोनियस और सिमेट्रिकल होने के लिए फिल्म की प्रमाइस का क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। और इस फिल्म की प्रमाइस है कि लव इज ऑल दैट इज अटेनेबल, दैट इज अचीवेबल, दैट इज डिजायरेबल। You can say it in one word, love is God. Love is God is the premise of the film, and the screenplay of the film is constructed around this premise and arrives at this conclusion when the film ends. और अगला नियम है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। एंटरटेनमेंट का इंग्लिश में कोई डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से नहीं है कि हम उसको फॉलो करके अपनी फिल्म को मनोरंजक बना सके, लेकिन भारतीय रस सिद्धांत में वो सारे के सारे नियम हमको बताए गए हैं जिनके द्वारा एक फिल्म शुरू से लेकर अंत तक दर्शकों का मनोरंजन कर सकती है। तो ये फिल्म कहने को अंग्रेजी में रोमांटिक है और उस तरीके से श्रृंगार रस पर आधारित है, लेकिन श्रृंगार रस से अधिक ये फिल्म करुण रस में है। और फर्स्ट हाफ में जब हमारा जो नायक है वो एक युवा नायक जो रेबल होता है, जो सोसाइटी से लड़ रहा होता है, उसके अंदर जो उग्रता होती है वो रौद्र रस के रूप में प्रकट होती है, और जब वो एक्शन में जाता है तो वही के वही वीर रस में जाती है। हास्य रस भी है फिल्म के अंदर, लेकिन जो सबसे मुख्य रस है वो करुण रस है। मतलब तारों में एक तन्हा तारा खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। और करुण रस की सिद्धि करने के लिए संगीत का प्रमुख योगदान होता है। और बहुत ही खुशी की बात है कि निर्देशक मोहित सूरी ने इस फिल्म में उस प्रकार का संगीत दिया है जिस प्रकार का संगीत सुनने के लिए हम दशकों से ललायित थे। ये फिल्म बॉलीवुड के फिल्म संगीत को वापस उसी पटरी पर लेकर आती है जिस पटरी पर उसको बहुत पहले ही ले आना चाहिए था। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। और करुण रस जिस फिल्म में हो और उसकी सिद्धि निर्देशक प्रॉपरली कर दे, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है मदर इंडिया की तरह। एक इमोशनल फिल्म है। इंडियन ऑडियंस इज बेसिकली एन इमोशनल ऑडियंस एंड दे हैव एट लास्ट गॉट द फिल्म दे वर लॉन्गिंग फॉर। और इसके बाद में अगला नियम है कास्टिंग। कास्टिंग इस पिक्चर की इतनी परफेक्ट है कि जो पात्र हैं, यानी कि जब आप स्क्रीन प्ले को पढ़ोगे और जो छवि बनेगी पात्र की आपके दिमाग में, वही की वही छवि के अनुसार कास्टिंग की गई है। न केवल नायक और नायिका की बल्कि खलनायक की भी, नायक नायिका के माता पिता की, नायक के पिता की, यानी कि ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जो वो पात्र ना लग रहा हो, और कोई भी उन पात्रों को कर रहा एक्टर ऐसा नहीं है जो कि कोई बहुत बड़ा स्टार हो। ये फिल्म जो वर्तमान स्टार सिस्टम पूरी तरीके से हावी हुआ पड़ा था बॉलीवुड के ऊपर, उसको पूरी तरीके से इस फिल्म में ध्वस्त कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण को बॉलीवुड फॉलो करेगा। इससे पहले भी जो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई सितारे जमीन पर, वो फिल्म भी देखा जाए तो पूरी तरह नॉन स्टार कास्ट फिल्म है। उसके अंदर आमिर खान है जरूर, उन्होंने अपनी स्टारडम को फिल्म में पूरी तरह ध्वस्त किया हुआ है। वो अपने आप को लगातार टिंगू करके संबोधित करवा रहे हैं और ऐसे चरित्र को जीवंत कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हीरोइक नहीं है, जो जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। तो उस तरीके से भी देखा जाए सितारे जमीन पर भी एक नॉन स्टार कास्ट फिल्म थी, लेकिन सैयारा तो पूरी तरह नॉन स्टार कास्ट फिल्म है और इसने 3 दिन के भीतर
75 करोड़ के लगभग की कमाई कर ली है, जो इस वर्ष बड़ी से बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में नहीं कर पाई हैं। तो इसलिए इस उदाहरण को और आगे बढ़ाना चाहिए बॉलीवुड को। अब हम फाइनल पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन। तो यशराज फिल्म्स ने, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने इस फिल्म को इतनी अच्छी रिलीज प्रदान करी, और वो मैं समझता हूं कि 9वां नियम है, क्योंकि निर्देशक पहले 8 नियमों की ही पूर्ति कर सकता है, लेकिन 9वें नियम की पूर्ति प्रोडक्शन हाउस ही कर सकता है। और यशराज फिल्म्स ने ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। और ये फिल्म उन्होंने 60 करोड़ के बजट में बनाई है, जो यशराज फिल्म्स के स्टैंडर्ड को देखते हुए बहुत ही इकोनॉमिकल है। और हम देख सकते हैं कि 3 दिन के भीतर ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लांघ कर बहुत आगे चली गई है, और इस प्रकार से ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर अग्रसर है। हम सम अप करने के लिए इस फिल्म का मूल्यांकन करते हैं। रूल नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ 10/10, आइडेंटिफाइबल कॉन्फ्लिक्ट 10/10, identification with the protagonist and his dramatic need 10/10, alignment of the point of view of the film with the point of view of the protagonist 10/10, symmetry and harmony of the temporal structure 7/10, entertainment 10/10, casting 10/10, efficient production 10/10। इस प्रकार इस फिल्म को 80 में से 77 अंक प्राप्त हुए, which works out to 96.25%, and no wonder it is a blockbuster। और इस प्रकार ये फिल्म अत्यंत आधुनिक होते हुए भी गोल्डन बॉलीवुड सिनेमा की जड़ों में जाकर जुड़ी हुई है, और उसके लिए एक बार फिर निर्देशक बधाई के पात्र हैं।